आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल इफ स्टेटमेंट के बारे में, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट का एक पार्ट है। तो दोस्तों पहले ये समझ लेते हैं कि सिंपल इफ का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। जब हमारे पास में एक कंडीशन हो और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना है, तो वहाँ पे हम सिंपल इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, सिंपल इफ कैसे काम करता है और प्रोग्राम में इसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो हम वो समझेंगे। तो दोस्तों पहले हम सिंटेक्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस पैटर्न में इसको प्रोग्राम में लिखा जाएगा। तो पहले हमारे पास में सिंटेक्स की बात कर लेते हैं। सिंटेक्स होता है, हमें पहले इफ़ कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, इफ़, और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लगानी है। फिर हमें इफ़ का ब्लॉक स्टार्ट करना है और एंड करना है। इसके अंदर हमें लिखना है ट्रू स्टेटमेंट, यानी कि यहाँ पे वो स्टेटमेंट आएंगे जो कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट होने हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास में क्या है, इफ़ का ब्लॉक है, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसको बोलेंगे अपन इफ़ का ब्लॉक, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ का ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो नीचे जो भी कोड लिखा गया है वो एग्जीक्यूट होगा। तो दोस्तों हमें सिंटेक्स को लर्न हो गया कि सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लगाना है, पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखनी है, यानी कि कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं यहाँ पे हम, जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में है। फिर हमें इफ़ का ब्लॉक बनाना है और उसके अंदर वो स्टेटमेंट लिखने हैं जो हमें कंडीशन ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करवाने हैं। तो दोस्तों हमें सिंटेक्स लर्न हो गया। अब हम बात कर लेते हैं फ्लो चार्ट से, इसको समझ लेते हैं किस तरीके से काम करेगा। दोस्तों हमारे पास में आगे कुछ भी कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, सपोज कर रहा हूँ, यानी प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आया और हमने यहाँ पे इफ़ लगाया तो यहाँ पे एक कंडीशन होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि ये कंडीशन ट्रू होती है, तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो मैं लिख देता हूँ ब्लॉक इफ़, यानी कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पे इफ़ के बाद में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। आफ्टर इफ़ जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा इसके बाद में वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसको हम ये ऐसे लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसको समझिए किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, प्रोग्राम का फ्लो कंडीशन पे आएगा। अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ़ का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर वो क्या जाएगा, उसके बाद में जो इफ़ के स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बाद में क्या करेगा, वो इफ़ के ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, और वो क्या कर देगा, डायरेक्टली इफ़ के बाद में जो स्टेटमेंट लिखे हुए उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। तो दोस्तों फ्लो चार्ट आपको समझ में आ गया। अब हम एक एग्जाम्पल लेके इसको समझ लेते हैं कि प्रोग्राम में इसका यूज़ किस तरीके से किया जा सकता है। तो दोस्तों हम एक सी का प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसमें हम एक कंडीशन लगाने वाले हैं। अगर यूज़र ने मार्क्स डाले हैं 60 से अबव या इक्वल तो वो पास होगा। तो हम ये कंडीशन बनाने वाले हैं सिंपल इफ़ के द्वारा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं छोटा सा, जिसमें हम सबसे पहले हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं दोस्तों। तो हैज़ इंक्लूड stdio.h, और दूसरी हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हैं हम हैज़ इंक्लूड conio.h। फिर हम void main स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों। तो void main, और फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन कर देते हैं मेन की डेफिनेशन स्टार्ट करने के लिए। फिर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कराते हैं मार्क्स, तो इंटीजर मार्क्स। तो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया। फिर मैंने क्लियर स्क्रीन किया यहाँ पे प्रीवियस प्रोग्राम के आउटपुट को क्लियर करने के लिए। फिर मैंने एक मार्क्स यूजर से रन टाइम पे इनपुट लिए, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ printf एंटर योर मार्क्स। इस स्कैनएफ से इनपुट ले लेता हूँ रन टाइम पे, %d लगा देता हूँ क्योंकि मार्क्स क्या इंटीजर टाइप का है। फिर m% मार्क्स। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, रन टाइम पे इनपुट ले लिया मार्क्स को। अब हम सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। तो दोस्तों हमने सिंटेक्स समझा था कि सबसे पहले इफ़ कीवर्ड लगाना है, तो हमने यहाँ पे लगाया इफ़ कीवर्ड। इफ़ कोष्टक में कंडीशन रखनी है। कंडीशन क्या रखनी है, अगर मार्क्स
जो यूज़र डाले वो बड़े हो या इक्वल हो 60 से, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, इसके ब्लॉक के अंदर प्रिंट टैब में एक मैसेज प्रिंट करवा देंगे पास, या आप फर्स्ट डिवीजन वगैरह कुछ भी करवा सकते हो, जो भी आपको इस कंडीशन पे ट्रू होने पे करवाना वो। ठीक है दोस्तों, फिर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे गेट सेज लगा देते हैं ताकि वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखे, और फिर कर्ली ब्रेसेस मेन का क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों हमने ये इफ स्टेटमेंट अभी समझा था, अभी ये वर्क कैसे करेगा। ये इफ का ब्लॉक है दोस्तों, तो होगा क्या, आउटपुट किस तरीके से आएगा हम डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, रन टाइम पे एक वैल्यू इनपुट करवानी होगी, तो हमारे पास में लिखा आ जाएगा एंटर योर मार्क्स। सपोज कर रहा हूं मैंने ये डाले 70, तो जैसे मैंने 70 डाले तो ये मार्क्स में क्या वैल्यू आ गई दोस्तों 70, तो 70 बड़ा है क्या 60 से, तो ये कंडीशन क्या हो रही, ट्रू हो रही है। तो जैसे ट्रू होती है तो वो इफ का जो ब्लॉक होता है, इफ का ब्लॉक कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन और कर्ली ब्रेसेस क्लोज के बीच में जो लिखा हुआ है वो पूरा क्या है, इफ का ब्लॉक है। तो इफ के ब्लॉक में क्या लिखा हुआ है, प्रिंट टैब पास, तो हमारे पास में आउटपुट क्या आ जाएगा, पास लिखा हुआ आ जाएगा। अगर हम क्या डालते हैं, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स करवाते हैं, यानी कि मैं यहाँ डाल दूँ 70 की जगह अगर मैं यहाँ डाल दूँ 50, तो क्या होगा दोस्तों, आउटपुट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इफ स्टेटमेंट के बाद में कोई दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ नहीं है, इसलिए वो आउटपुट नहीं आएगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि सिंपल इफ का यूज प्रोग्राम में किस तरीके से किया जा सकता है और इंटरनली ये वर्क किस तरीके से करता है, तो हमने ये सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।